डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमबीएन नेटवर्क पे। नमस्ते मनविंदर जी। ये क्या चल रहा है स्वाति मालीवाल के केस में? अब फिर एक ट्वीट आया है स्वाति मालीवाल का। उन्होंने अपनी पोस्ट में ये कहा है कि पहले ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके कहना चाहिए चरित्र का हनन कर रहे हैं, काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है और अब नई-नई बातें सामने आ रही हैं, उनको गालियाँ दी जा रही हैं, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। आम आदमी पार्टी मनविंदर जी 3 चीज़ों के लिए जानी जाती है। 3 जी, इनकी विशेषताएँ हैं। जी, नंबर 1 फेक सर्विस। ओके। फेक सर्विस में ये लोग इतने परफेक्शन अचीव कर चुके हैं कि अभी शेमलेसली ये उन चीज़ों को करते हैं। ये कला इन्होंने 2012 में सीखनी शुरू कर दी थी। जी। जी, सेकंड इनका कि जहाँ चरित्र हनन की बात हो, कैरेक्टर असैसिनेशन की बात हो, तो ये लोग बिना आँख ब्लिंक किए, आँख मूंदे ये इस विषय में तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। जी, और थर्ड जो आपने अभी बताया कि जी। गाना और इस प्रकार की पर्टिकुलरली फीमेल्स के प्रति जो वायलेंस है, जी, वो जी। इनका एक बड़ा ऐतिहासिक इसमें इनकी एक ट्रेजेक्ट्री है, इनकी क्रोनोलॉजी है। आप जी, जी। शाज़िया से देख लीजिए, कुमार विश्वास जी को देख लीजिए। कुमार विश्वास जी, का भी जी। इन्होंने कैरेक्टर एसोसिएशन करवाने की पूरी कोशिश की। ठीक है। तो लंबी लंबी कहानी है। मतलब एक-एक पे जाएँ तो आप मतलब मुझे लगता है मैं आधे घंटे इसी विषय जो पे बात करूँ। जो एग्ज़ैक्टली जो ट्वीट किया है स्वाति ने, उस पे एक जी, नज़र मार लीजिए आप। तो मैं जी, उसको भी थोड़ा-सा चाहूँगी कि उसको आप किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की तरफ ये इशारा कर रहा है। आप देखिए, आप भी देख पा रहे होंगे इसको जी। और शायद से आप पहले भी इसको देख चुके होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर आप थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ कि ये चल क्या रहा है? मतलब किस तरीके से स्वाति के पीछे ये सब लोग पड़ गए हैं? अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो जैसा कल स्वाति ने कल भी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बताया कि जब वो कंप्लेन देने गई, पुलिस स्टेशन गई, जो भी असॉल्ट हुआ उन पर, हुँ, उसके हुँ। बाद मीडिया के फ़ोन आने लगे, साथ में उनके कुछ लोग भी पहुँच गए, पार्टी के लोग। ठीक है? हुँ, एंड उसके अलावा संजय सिंह मिले उनसे। तो ये अच्छा। पार्टी की विशेषता है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली पहले संजय सिंह ने उनको विज़िट किया, जिसमें आप वंदना सिंह को भी देख सकते हैं। ठीक है? फिर संजय सिंह ने अगले दिन फिर विज़िट किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बट अपने लोगों तक, यानी कि उनकी पार्टी के लोगों तक उनका पहुँचना, उनको एक प्रकार से उनको विवश करना या उनके साथ प्रिवेल अपॉन करना कि भई आप ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेज़ ऐसे होंगे। ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं उन्होंने किया होगा, क्योंकि आप इनकी पूरी अगर हिस्ट्री देखेंगे तो इस किस्म की कई चीज़ें कर चुके हैं। तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता। और मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी, असॉल्ट, कैरेक्टर या असैसिनेशन, उन बड़ा नॉर्मल रेप करने फिनोमेना की धमकी दी है, बहुत सारी गंदी बातें कही जा रही हैं, है। जो हाँ, यहाँ मैं नहीं कह सकती। जी। और ध्रुव राठी को लेकर के भी कुछ इनकी बातचीत हुई है। क्या कहते हैं आप? ध्रुव राठी ने जो वीडियो जारी किया, उसमें इनफैक्ट स्वाति मालीवाल के एंगल से आप देखें, उन्होंने खुद इस बात का बखान किया है, इस हुँ, हुँ। बात का विस्तृत में बताया है कि कैसे उन्होंने, ध्रुव राठी ने स्वाति मालीवाल से वर्जन लिए बिना 2.5-3 मिनट का वीडियो जारी किया, जो कि किसी भी प्रकार से मीडिया की एथिक्स के खिलाफ है, क्योंकि आप दोनों पक्षों को सुनेंगे, उसके बाद बोलेंगे। तो ये जो जी। यूट्यूबर ध्रुव राठी है, पहली बात तो ही इज़ नॉट ए मीडिया पर्सन टेक्निकली स्पीकिंग। ठीक है? हुँ, हुँ। तो ये कोई ट्रेंड जर्नलिस्ट या प्रोफेशनल जर्नलिस्ट तो है नहीं। तो इनको तो एजेंडा परस्यू करना है अरविंद केजरीवाल का। देखिए, जी। शराब घोटाले में ध्रुव राठी ने आज तक कुछ नहीं बोला। जो भी बोलते हैं उनका ब्लेटेंट उसमें एजेंडा, प्रेजुडिस और पार्टिजनशिप उनकी अप्रोच दिखती है कि किसी खास विशेष पार्टी के खिलाफ उनको बोलना है और किन्हीं किन्हीं पार्टियों के पक्ष में बोलना है। तो स्वाति ने इसमें क्वेश्चन उठाए हैं, तो वो हुँ, चार हुँ। पांच क्वेश्चन आपने ट्वीट में दिखाए भी हैं, या देख सकते हैं आपके दर्शक। जी, जी। तो हुँ, हुँ। और हाँ, और उसके अलावा आप विभव पे भी जाएंगे, विभव पे भी जो अभी आज, अब तो जुडिशियल कस्टडी में चले गए, उसमें एक जी, जी। आरोप ये भी है, एक आरोप ये कि उन्होंने फ़ोन को फॉर्मेट किया और पासवर्ड शेयर करने से मना किया,
साथ ही हुँ, हुँ। साथ अगर वो अलेज्ड कल्प्रिट है, तो अरविंद केजरीवाल उसको लेके घूम क्यों रहे थे? और उसके बाद एग्ज़ैक्टली। उनको वहीं से क्यों किया गया जहाँ जो सीन ऑफ वायलेंस है? यानी कि अरविंद केजरीवाल ने उसको अंदर बैठाए रखा अपने तहखाने में। आम आदमी पार्टी का जो सिस्टम है, ये वन मैन पार्टी है, एक एंट्रेंस बड़ा सिस्टम है जिसमें कुछ गिरगे बस पार्टी चला रहे हैं। और इनके जो डायनामिक्स है काम करने का, डायनामिक्स बिल्कुल एक गैंग होता है ना, जैसे गैंग, एक छोटा सा गैंग होता है जिसमें कि मालिक और जो जो गैंगस्टर होता है बड़ा इनसिक्योर होता है, हमेशा खफा रहता है, वो गाली गलौज करना अपने ही लोगों के साथ, उनके साथ वायलेंस करना, उनके साथ मारपीट करना, इस किस्म की प्रवृत्ति के ये लोग हैं। वो तो एक आंदोलन आया, आंदोलन के उसमें इन्होंने एक झूठा चेहरा अपना बनाया हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया। बट ना तो इनमें एलिजिबिलिटी योग्यता थी, ना इनमें कॉम्पिटेंस थी, ना इनमें कोई मंशा थी। अभी आप देख लीजिए कि कल दिल्ली के एक हॉस्पिटल में, एक न्यू नर्सिंग होम में 7 जी। न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ हुई है। न्यूबॉर्न केयर हॉस्पिटल कोई सेंटर है वो, तो वहाँ पे वही जी, जी। निकल गया कि गैस के सिलेंडर से एक अजीब ढंग से रखे हुए थे, वहाँ आग लग गई। और उसके अलावा जब फायर डिपार्टमेंट वाले लोग पहुंचे तो उनको नेविगेट करने में बड़ा मुश्किल आया। जो डॉक्टर नवीन खिची थे वो गायब हो गए, वहाँ से भाग गए। 2021 में उन पे एक आरोप था कि उनका जो नर्सिंग होम है वो दिल्ली नर्सिंग एक्ट के तहत रजिस्टर्ड ही नहीं है। फिर उन पे फाइन इम्पोज किया गया, उसके बाद फिर से वो चालू हुआ। और उसके अलावा हुँ, कोई हुँ। माल प्रैक्टिस के उन पे, तो आप ये देखेंगे कि संतरी से मंत्री तक आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसमें भ्रष्टाचार है। और जहां भी देखिए आप एमसीडी के मुद्दे देख लीजिए, भ्रष्टाचार आपको वहां मिलेगा। शैली ओबराय पिछले 4 हफ्ते से लगातार कैंपेनिंग में जुटी हुई है। दिल्ली में जी। कूड़ा करकट की बदहाली हुई पड़ी है, कूड़ा करकट उठाया ही नहीं जाता, सड़कों तक कूड़ा करकट है, प्रदूषित हवा। उसके अलावा यमुना को देख लीजिए, सिविक एम्यूनिटीज को देख लीजिए। लेकिन इनकी ऑडेसिटी, इनकी बदतमीजी और इनके जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार के जो इनके डीएनए जो घुस चुका है इनका, उसको आप देखें तो आप दंग रह जाएंगे। दिल्ली के लोग यहाँ पे सफर किए जा रहे हैं, लगातार वी आर सफरिंग। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, स्वाति मालीवाल की बात करें, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उनका रिसेंट 5 घंटे पहले का जो ट्वीट है, वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उन वो शिकायत वापस ले लें। नहीं, तो ऐसा तो कुछ नहीं। स्वाति मालीवाल ने तो स्पष्ट किया कि मैंने इस पार्टी को अपना समय दिया, जो भी उन्होंने उसके लिए शब्द इस्तेमाल किए वो किया। मैं किसी भी प्रकार से इसमें पीछे नहीं हटने वाली। मैं ये मानता हूँ कि स्वाति मालीवाल कोई कोर टीम मेंबर नहीं थी आम आदमी पार्टी की। जब अन्ना आंदोलन था तो उसमें नेचुरली ये उनके साथ थी, अरविंद के साथ। हुँ, आईएसी हुँ। की भी कोर कोर टीम की सदस्य थी। बट जब पार्टी बनी तो उन्होंने पार्टी न ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। 2015 में जब फुल मेजोरिटी के साथ 70 में से 67 सीटों के साथ दिल्ली गवर्नमेंट इनकी बनी आम आदमी पार्टी की, जिसमें अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने इनको, स्वाति मालीवाल को, अपने पिछला एक इनका जो संबंध था इतने सालों का काम करने का इकट्ठे, तो उसके लिए इन्होंने उसको उनका अवार्ड दिया। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन का उनको अध्यक्षा बनाया या चेयरपर्सन बनाया। बट वो उन्होंने कभी जमीनी स्तर पे राजनीति नहीं की, ये ध्यान देने वाली बात है। तो स्वेट और पसीने के साथ, स्वेट और ब्लड के साथ जो उन्होंने पार्टी बनाई, मैं उससे थोड़ा असहमत हूँ। मुझे लगता नहीं ऐसा, क्योंकि दुनिया भर के कार्यकर्ताओं ने पार्टी बनाई, देश विदेश से लोगों ने आके अपने समय दिया, अपने पैसों पे, अपने पैशन के लिए वो आए। उनको देश बदलने की एक चाहत थी जो कि पूरी नहीं हुई। अब एक बहुत बड़ा धक्का हुआ देश के साथ, बट वो लोगों ने पार्टी खड़ी की। और जैसा परमजीत कटियाल वेब सीरीज में बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में, जिसने भी जी। अरविंद को नजदीकी से देखा है वो अपने घर वापस जा चुके हैं। तो इस वक्त तो ये पार्टी पायदाना इसका ऐसा है कि इस पायदाने पे वो लोग खड़े हैं जिनको पैसा, मतलब पेड वर्कर्स वाली पार्टी है। 2-4 लोग इसको चला रहे हैं। राघव चड्ढा के एग्जाम्पल देख लीजिए, आज डिस्टेंस बना के बैठे। तो कहने का मतलब सब भावतोल है यहाँ पे। ये पार्टी नहीं है, एक कमर्शियल एंटिटी है जिसमें कि अपना एक गैंग रूपी ढंग से इनको चलाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, ध्रुव राठी की आप बात कर रहे थे अभी, उन्होंने जो वीडियो बनाया उसके बाद उनको हत्या और रेप की धमकियाँ मिल रही हैं। ये कैसे रिकनेक्ट करते हैं आप? ये रिकनेक्ट इसलिए करते हैं कि ध्रुव राठी जब भी बोलते हैं अग्रेसिव वे में बोलते हैं, ठीक है।
उनकी टोन अग्रेसिव होती है, उनका जो अटैक होता है अग्रेसिव होता है, ठीक है। तो उनकी एक फॉलोइंग भी उसी किस्म की है, नंबर वन। सेकंड क्या है कि इससे जो आम आदमी पार्टी की ट्रोल सेना है, ट्रोल आर्मी है, उसको बल मिलता है। क्योंकि अरविंद की एक खासियत देखिए कि अरविंद जो चीज उसको पसंद होती है उसको रिट्वीट कर देते हैं, सच्चाई में नहीं जाते, वो सच्चाई में नहीं जाते। तो जहां उनको जैसा लगता है कि इट इज सर्विंग हिम हिज मिशन और गोल, हुँ। ही विल जस्ट बिना पुष्टि किए उसको उस पर कमेंट भी कर देंगे। तो ये सब एक इनका भली भांति एक डिजाइन है, इनका इनका निफेरियस एक्टिविटीज का इनका डिजाइन है, जिसमें इनकी ट्रोल सेना जो पेड है, इसेंशियली पेड है, वो सब पीछे पड़ जाते हैं। अभी देखिए ना, मैं वंदना सिंह की कुछ पोस्ट देख रहा था ट्विटर पे, जी, जी। तो ऐसे जी, जी। काफी लोगों को पहचानता हूँ शुरू से, वो हुँ, भी इसके हुँ। पीछे वंदना सिंह के पीछे पड़े। आज वंदना सिंह उनको पराई लगने लग गई, जबकि उनको मैं कईयों को वो पहचानता वो हूँ। इसलिए ना क्योंकि वो स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी हैं। यस, तो ये इनके धंधे, गोरख धंधे इनके इस किस्म के। स्वाति मालीवाल का ये भी कहना है कि ध्रुव राठी को वो अपना पक्ष बताना चाह रही थी, कि वन साइडेड वीडियो ना बनाए, लेकिन उसने उनकी बात ही नहीं सुनी और ये जो है अलग किस्म की स्टोरी बता रहे हैं। क्या देखते हैं आप? कहाँ झोल दिखाई दे रहा है कहानी में? बिल्कुल, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्वाति मालीवाल इवन ट्राई टू रीच आउट टू ध्रुव राठी कि भाई आप मेरा पक्ष भी समझने की कोशिश करिए। तो जैसा स्वाति मालीवाल ने क्लेम किया कि उनके उनके फ़ोन कॉल को अटेंड नहीं किया गया, उन्होंने समय नहीं दिया। ये काफ़ी दुर्भाग्य वाली बात है, और सच्चाई तो देखिए आने वाले समय में आगे आएगी। लेकिन कल जैसा माननीय अरविंद केजरीवाल ने, जो कि अब थोड़े समय के लिए और जेल से बाहर हैं, 1 तारीख को, जी। 2 तारीख को चले जाएंगे, 2 जून को, एंड उसके बाद उनका निकलना लगभग नामुमकिन है। तो उसमें कल उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये बोला कि 2 पक्ष हैं। तो जब पत्रकार ने उनको पुश किया कि 2 पक्ष आप बता दीजिए फिर, क्योंकि आप तो दोनों पक्षों को जानते हैं, तो कहे नहीं नहीं, तो कोर्ट केस चल रहा है, मैं इस पर बयान नहीं कर सकता। मतलब एक धूर्तता एवं अनैतिकता का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो है अरविंद केजरीवाल, जो भारत बदलने की मंशा के एक नारे के साथ आए थे। कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं, मेरी जिद है। और उसके अलावा हम लोग जैसे जो सड़कों पे निकलते थे कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इस किस्म जी। के स्लोगन्स आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स बड़े भरपूर मात्रा में यूज़ करते थे। उन सब के साथ इसने धोखा दिया अरविंद केजरीवाल ने, और एक व्यवस्था की हत्या की, जिसकी वजह से आज आज ही आलम है कि यदि आप एक अच्छी राजनीति की बात करते हैं तो लोग अजीब ढंग से उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, और उनको एक संशय, एक एक मतलब संदेह और एक संशय उनको पैदा होता है उनके दिमाग में। वो बोल भी देते हैं मुंह पे, क्योंकि हम दिल्ली में ही काम करते हैं भारतीय लिबरल पार्टी के तहत, तो हमें लोग बोल भी देते हैं, कहते हैं ये सब बातें जो आज आप बोलते हैं तो पहले अरविंद केजरीवाल बोलते थे। तो हुँ। ये इन्होंने एक जो नुकसान किया ना, वो नुकसान उसकी भरपाई आसान नहीं है। आपने डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात की है। मैं अगेन ध्रुव राठी पर आती हूँ। ध्रुव राठी का एक जो फ़ेक टाइप वीडियो चल रहा था जिसमें आई डोंट नो वो फ़ेक है क्या है, लेकिन क्या सच है, चूँकि आपसे शो से पहले बात हो रही थी, तो उसमें ये कहा गया है कि स्वाति कह रही है कि तुम ज़रा बच के रहना, तो ध्रुव कह रहा है कि नहीं, मुझे तो मेरे पैसे मिल जाते हैं, मेरी टेंशन मत लो। हाँ, मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट है इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करना, क्योंकि आजकल डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जी। कुछ भी क्रिएट या रिक्रिएट किया जा सकता है। लेकिन हुँ, स्वाति हुँ। मालीवाल के जो लेटेस्ट बयान पे जाएँ, तो हाँ, हाँ। ध्रुव राठी जैसे व्यक्ति ने, जो कि ब्लेटेंटली पार्टिजनशिप, एक एजेंडाई पत्रकार, सॉरी, हाँ, हाँ, यूट्यूबर है, बिल्कुल। वो एजेंडाई एक वो एजेंडाई एक ख़ास एजेंडे पे काम करता है। हाँ, जी। तो ध्रुव राठी जैसे ब्लॉट्स, जो काले मतलब जो दाग हैं, जो पत्रकारिता या जर्नलिज्म या मैस कम्युनिकेशन के फील्ड में, तो वो एजेंडाई एक यूट्यूबर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और क्योंकि एक उसकी फॉलोइंग बन चुकी है, तो उस पे नेचुरली उसकी जो माली हालत है वो अच्छी है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आप इस पैसे का करेंगे क्या, जब आपके अंदर ही इस प्रकार की दुष्टता एवं एजेंडाई आपको एक एक मुद्दे पर करने, जबकि उसका फर्ज बनता है, अगर वो वास्तव में
आम आदमी पार्टी को अगर सपोर्ट करता भी रहा है, क्योंकि लीकर स्कैम पे उसने कभी आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया। लीकर स्कैम पे ध्रुव विराठी जैसे मक्कार यूट्यूबर ने आज तक एक सिंगल वीडियो नहीं। सही तो कह रहे उसको हैं आप। कम से कम यहाँ कहना चाहिए अरविंद केजरीवाल को कि अरविंद भाई, मैं तुम्हें इतना सपोर्ट करता हूँ, ये तुमने ये क्या किया? क्योंकि कल ये किसी की बहन किसी और व्यक्ति की माँ भी तो हो सकती है। जी, तो बिल्कुल। ये इस किस्म के जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले जो एजेंडाज होते हैं वो चलते नहीं, दुनिया के सामने आ ही जाते हैं। एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ डॉक्टर साहब, इंस्टाग्राम से भी एक एक दो ऐसी विक्टिम शेमिंग के क्लिपिंग्स आई हैं, मैं यहाँ दिखाना नहीं चाहती। उसमें ये कहा गया है कि आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, लाइक मतलब एक औरत को शर्मिंदा करने जैसी बातें कही गई हैं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के जितने भी इसके टेंट के अंदर आप जाके देखेंगे आम आदमी पार्टी में, तो ये पहला मसला नहीं है। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल की करीबी साथी रही है। जी, 2006 से इन्होंने काम किया उनके साथ। तो जब वो यंग सी थी तब से वो इनके साथ काम करती रही। तो जो मैं एक मेरी एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस हुई है कि अरविंद केजरीवाल को लगा कि स्वाति मालीवाल कौन है जो मेरी बात नहीं मानेगी, एक एक आधिपत्य टाइप, अच्छा ये नहीं मानेगी, इसको तो मैं देखता हूँ। क्योंकि ये मेरे अपने शब्द नहीं है, विभव ने ये इस्तेमाल किया कि तू नहीं मानेगी तो जमीन में गाड़ देंगे, तू होती कौन है? तो एक जो होता है ना डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज, ये लगभग उसी कैटेगरी में आता है जिसमें कि आपका एक नॉन व्यक्ति है, आप उस पे आप जिस मानते हैं कि इस पे मेरा पेट्रोनेज है, इस व्यक्ति के साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस एक कोट अनकोट अनऑफिशियल हक के साथ इस व्यक्ति ने, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने, उस पर अपना दबाव बनाने की कोशिश की और ये मानते कि ये तो फीमेल है, तो ये वल्नरेबल है, नंबर वन। नंबर टू, विभव कुमार भी इसी किस्म का स्लीजी करेक्टर है। वो आम आदमी पार्टी में तब से है जब अरविंद केजरीवाल बिल्कुल शुरू में अपनी पॉलिटिक्स यहाँ पे आजमाने आए थे। तो उनके जो भी उनको कुछ ऐसे इस किस्म के दुस्साहस दिखाने थे, तो विभव वाज ए सॉफ्ट लाइक इजी टू हेल्प, क्योंकि उसको लगता था कि उसको अपना कैरियर बनाना है। वो बिहार से आए हुए थे, उनको लगा मुझे तो यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, तो वो अपने आका की बातें मानते गए। ठीक है। अच्छा, आप लेकिन बैकग्राउंड में जाएंगे, आप जैसा मैंने कहा कि आप आम आदमी पार्टी के टेंट में जाके देखिए, तो शाजिया इल्मी ने स्पष्ट कई बार बताया कि कैसे गाजियाबाद में जब वो लोकसभा की कैंडिडेट थे, या आर के पुरम जो विधानसभा चुनाव उनको लड़वाया गया था 2013-14 में, उसमें भी इनके कैंपेन को डिस्टर्ब किया गया। फिर 2014 में जब लोकसभा चुनाव गाजियाबाद से लड़वाया गया, तो वहां पे भी इनके कैंपेन को अंडरमाइन किया गया ताकि इनका नुकसान पहुंचे। और उन्होंने उसमें स्पष्ट नाम लिए, मनीष सिसोदिया के गर्गे थे वो। ठीक है। तो एक ठाकुर नाम का व्यक्ति, देवेंद्र ठाकुर, एंड वो दुर्गेश पाठक का नाम अक्सर लेती हैं इसमें। ये काफ़ी जगह आप ये देख सकते हैं, ये वाले वीडियोस उनके जी, रिपोर्ट्स जी। स्टेटमेंट्स। तो ये सब शो करता है कि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया किस प्रकार से शाजिया इल्मी को परेशान करता था ताकि उसको कट आउट कर सके। आप उसके अलावा मधु भादड़ी का मैंने एग्जांपल पहले भी दिया हुआ है कि शी जी, वाज द जी। फर्स्ट वुमन टू क्विट। एंड हुँ, उसके हुँ। अलावा आप जैसे कुमार विश्वास के करेक्टिव असैसिनेशन पे भी कोई फीमेल इशू उठा के इन्होंने उसको भी काफ़ी तंग करने की कोशिश की। तो आप यदि आप इन मुद्दों पे जाएंगे तो इनको ये कोई स्टेट्समैनशिप वाली बात तो इनमें है नहीं। ये किसी भी लेवल पर उतर के किसी का भी नुकसान अपने अपने हितों को साधने के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने केजरीवाल के बयानों की बात की। अगर हम स्वाति मालीवाल के इंटरव्यूज़ देखते हैं, तो जहाँ से बात शुरू होती है, स्मिता प्रकाश ने भी पूछा कि आप पहुँची, उसके बाद क्या हुआ? तो वो कहती हैं कि उनसे मारपीट शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उस पर वो साइलेंट रहती हैं। टाइम्स नाउ में भी उनका इंटरव्यू आता है, वहाँ भी इसी तरीके से शुरुआत होती है कि आप पहुँची, उसके बाद क्या होता है। तो उनका कहना था कि उनको मारना शुरू कर दिया गया। उनके साथ मारपीट हुई, ये बहुत ही शर्मनाक है और इसकी तो देखिए सब जगह निंदा हो रही है। लेकिन द रीज़न भी लोगों को अपनी तरीके से लोग अज़्यूम कर रहे हैं
इस्तीफ़ा माँगा गया होगा। लेकिन स्वाति मालीवाल ने ये तो कहा है कि इस्तीफ़ा नहीं दूँगी, लेकिन उस दिन, जिस दिन ये घटना होती है 13 तारीख को, उस दिन को लेकर के उन्होंने इस्तीफ़े की कोई बात नहीं की। तो फिर वजह क्या हुई? अब देखिए डिटेल्स तो स्वाति मालीवाल और ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी वहीं से आएगी, लेकिन एक बात तय है, जो ये मीडिया में एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि ये किसी दूसरी पार्टी के बिहेस्ट पे काम कर रही है, उसमें मुझे कोई दम नहीं लगता, क्योंकि स्वाति मालीवाल इसेंशली एक आम आदमी पार्टी की प्रोडक्ट है। आम आदमी पार्टी में अपनी एसोसिएशन की वजह से, क्योंकि उनका पहले से एक बैकग्राउंड था अरविंद केजरीवाल के साथ काम करने का, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी में स्थापित हुई है। लेकिन कोई राजनीति इन्होंने नहीं किया आज तक, कोई इन्होंने कुछ काम करके अपने आप को एज ए नेता इस्टेब्लिश किया, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब नथिंग अगेंस्ट है, ये कोई उनके खिलाफ नहीं जाती, आई नो। बट मोर ऑफ एक ब्यूरोक्रेटिक सेंस में आई है कि आम आदमी पार्टी में तो शुरू में थी नहीं। इनफैक्ट उन्होंने विलफुली छोड़ा, अन्ना आंदोलन के बाद अपने आप को डिसोशिएट किया, और उसके बाद डीसीडब्ल्यू की वुमेन चेयरपर्सन बनी, तो नेचुरली उसके बाद उनको जो भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज लगे उन्होंने उठाए, और वहाँ भी थोड़ा बहुत इनका दिखता था कि कुछ मुद्दे ये सिलेक्टिवली छोड़ देते थे, ऐसा मीडिया वालों के कहना है। तो यदि आप देखें तो जस्ट बिकॉज उनकी क्लोजनेस थी अरविंद के साथ, इसलिए वो आम आदमी पार्टी में स्थापित है, लेकिन वो एक कोई राजनीतिज्ञ या कोई राजनीतिक नेता नहीं है, ठीक है। तो अभी सच्चाई तो उन्हीं को बतानी पड़ेगी, लेकिन कोई दूसरी पार्टी इनको वो एसेट के रूप में नहीं देखती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। शी इज नॉट एन बिल्कुल सही एसेट, कह रहे हैं। उनका तो एक फॉलोइंग हो, एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने एक संभाल के ऐसी नर्चर की हो कि चलिए वहां से वो वोट उनके पास हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सही कह रहे हैं, आपकी बात में मुझको दम लग रहा है। और स्वाति मालीवाल ने खुद कहा है कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूँगी, यानी कि आम आदमी पार्टी वो नहीं छोड़ेंगी। और ये बात उन्होंने 2-3 बार रिपीट की है कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि मैंने इसको अपना बेस्ट दिया है, मैंने अपना खून-पसीना लगाया है। ये पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पार्टी हम सब की है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं अब? अब जबकि इनके साथ मारपीट भी हुई है, एफआईआर हो चुकी है, विभव जेल में है, अब कैसे देखते हैं आप? स्वाति मालीवाल को पार्टी बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, और ये एक मौका है इसको इसमें अपना बदला लेने का। मैं तो कहता हूँ कि पार्टी तो डिक्लाइन पे है, इसकी जो नैतिकता थी इस पार्टी की वो 2015 में ही खत्म हो गई थी, जिस लॉफ्टी आइडियलिज्म के साथ ही आए थे प्रीच करते हुए, जबकि इनके अंदर खोखला था सब कुछ, अंदर ही जो 2000 लोग हैं ये सब खोखले थे। लॉफ्टी आइडियलिज्म और एक आंदोलन की के आवेश में और आवेग में ये लोग उस जगह पे पहुंच गए जहां पे ये एंटाइटल्ड नहीं थे। तो ये कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगी, पार्टी में बचा ही कुछ नहीं, पार्टी की नैतिकता गायब हो चुकी है, पार्टी की डीजेनरेशन चालू हो चुकी है। इनका मुख्यमंत्री जो है वो जेल में जाने को फिर तैयार बैठा है, लीकर स्कैम में ये, शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में लिप्त, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। जो दो चार आपको नायक दिखते हैं टीवी और मीडिया स्क्रीन पे, तो वो सब उनकी हताशा, उनका आवेशपना और उनकी बचकानी हरकतें देख देख के हंसी आती है। नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं कोई लीड कर सके, क्योंकि पार्टीज आर नोन बाय आइडियोलॉजीज, कहीं तो कोई स्टैंड हो इनका। ये तो हाईली अपॉर्चुनिस्ट और अनार्किस्ट इनके एटीट्यूड है। अच्छा, उस पे 30 पे ये देखिए आप मनविंदर जी कि पार्टी है भी तो उसको एक सीएम जो कि जेल में जाने की तैयारी में है उसकी पत्नी हड़पना चाहती है, तो पार्टी क्या समझेगी, पार्टी का कार्डर को क्या मैसेज आएगा? वो तो ऐसे चला रही है जैसे उसके उसके घर की बपोती हुई है। पॉलिटिकल पार्टी किसी की पर्सनल एंटिटी तो है नहीं, ये तो पब्लिक एंटिटी है। तो वो तो ऐसे उसको मान के चलती है सुनीता केजरीवाल जैसे सब कुछ उसका आधिपत्य है, उसके 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 पति ने जैसे कोई बिजनेस खड़ा किया हो कई सालों में। और सच्चाई तो जी, यही है, जी। क्योंकि इसको जी। कमर्शियल एंटिटी के रूप में ही विकसित किया, तो शी लुक्स एट दिस एज ए एलएलसी कि ये तो मेरा बिजनेस है। तो आप ये देखिए ना किस किस्म की हरकतें ये लोग करते हैं। अच्छा, फीमेल एमएलएज हैं जो पार्टी की, वही स्वाति मालीवाल के पक्ष में खड़े होने को तैयार नहीं है, बताइए।
वंदना जी। कुमारी से लेके, सरिता कुमारी से लेके, आपके राखी बिडलान से लेके, आतिशी से लेके, और पार्टी के अंदर संगठन लेवल पे भी कुछ महिलाएं हैं। फिर महिला विंग का क्या हुआ? तो ये क्या बचाएंगे लोगों को जब ये खुद ये। तो स्वाति मालीवाल को अड़े रहना चाहिए, ताकि इनका जो जो इसका और जो थोड़ा बहुत मसौदा बचा हो उसको निकाल के इसको पूरा बेनकाब किया जाए इस पार्टी को, क्योंकि ये पार्टी इसलिए भी आवश्यक है, इसको मतलब मिट्टी में मिलाया मिलाया जाए, क्योंकि इन्होंने देश और समाज के साथ एक धोखा किया। जी। डॉक्टर साहब, आप पार्टी की बात कर रहे हैं। पार्टी में तो अंदर काफ़ी कुछ टूट-फूट चल रही है। मतलब लोग बैठे हुए हैं कि केजरीवाल 2 तारीख को अंदर जाएँ, उसके बाद या तो हम हड़प लें, या तो फिर हम छोड़ के कहीं चले जाएँ। क्योंकि देखिए 1 तारीख को पंजाब में चुनाव है। पंजाब के कोटे से राघव चड्ढा राज्यसभा में पहुँचते हैं और अब वो सीन से गायब हैं। वो उनकी पत्नी आती है, उनको ले जाती हैं। पक्की बात है। वो ब आई मीन राघव वो ब चड्ढा, नहीं तो राघव चड्ढा की पॉलिटिक्स, आई मीन अगेन ग्राउंड पे तो कभी काम किया नहीं। राघव चड्ढा ने कोई ग्राउंड पे काम नहीं किया, आपको मैं गारंटी से बता सकता हूँ। राघव चड्ढा सिर्फ आया, उसको अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना था, अरविंद के नज़दीक हुआ, सीधा मीडिया टीवी चैनल्स पे जाता था। जमीन पे काम करने का उसको ना तो कोई मन था, ना ही उसको कोई शौक था, ना ही उसको कोई रुचि थी, और एक व्यक्ति से बात करके राजी नहीं था वो। अब इधर क्या हुआ कि उसने अपनी नज़दीकियाँ बढ़ती गई, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करता रहता था, तो उसको वो स्टेज रूपी नेता बन गए भाई साहब। जी, अब जी। जब अब ऐसे लोग उन्होंने कंधे से कंधा मिला के जो काम करता है वो पॉलिटिक्स में अपने नेता की, और नेता हैज टू लीड बाय एग्जांपल। जब नेता ही भ्रष्ट होगा तो उसके बाकी जो काडर के जो लोग हैं वो क्यों उसकी नैतिकता के लिए मतलब उसको बचाने आएंगे। तो राघव चड्ढा जी, इज ए टिपिकल एग्जांपल। बाकी सब लोग भी मनविंदर जी इसी ढंग के इसी मोल्ड में बैठे हैं। वो तो इसलिए चिपके हुए हैं कि लोग अपनी मिनिस्ट्रीज नहीं छोड़ना चाहते। उनको लगा चलो कुछ बचा हुआ, जितने 8-7 महीने बचेगा कुछ ले लो, तो इसलिए सब लोग जुटे हुए हैं। राघव चड्ढा की सबसे अच्छी बात यह है कि उसने आया, यूके से आए, वो मिल के वापस अपना मुंबई चले गए, बड़ा अच्छा किया। आपके 8 राज्यसभा एमपीज आम आदमी पार्टी के इस वक्त दे आर नॉट इवन सपोर्टिंग हिम ऑन द सोशल मीडिया, लीव अलोन ग्राउंड पे आके उसको उनकी हेल्प कर। एक संजय सिंह इस वक्त खुद सीएम की पोजीशन के लिए दौड़ में शामिल है। सुनीता केजरीवाल है, आतिशी सोचती है वो बन जाएंगी। तो आप एक देख डॉक्टर सकते। साहब और बात आपसे जानना चाहती हूँ। अब चूँकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, सोशल मीडिया पे शक्ल दिखाने की बात की, तो राघव चड्ढा जब से आए हैं, उन्होंने एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया पे अपना चेहरा नहीं दिखाया उन्होंने। सिर्फ़ एक ट्वीट उनका आया था, जिस दिन ये जेल से बाहर आए थे, 10 तारीख को। उसके जी बाद दिखे ज़रूर हैं, इनके साथ एक आध कैम्पेनिंग में, लेकिन वो मतलब उनका जो कहना चाहिए बिहेवियर है, वो बहुत कुछ कहता है और बदला-बदला सा है। बिल्कुल। आपकी आकलन आपका बिल्कुल ठीक है। राघव चड्ढा विल बी द फर्स्ट टू डिच हिम। और तो और मैं बताऊं आपको, ये जो 2-3 आपको दिखते हैं टीवी पे मिनिस्टर्स, ये भी इसलिए कि इनकी मजबूरी है। इनको लगा चलो कि अब तक कुछ मौके पे कुछ ऐसा फूट पड़े जो हमें मिल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली कोई ना कोई तो कुछ बनेगा ही आगे। तो इसी चक्कर में सब ये ऐसी एक दौड़ है इस वक्त जिसमें कि सब अपना अपना हित साधने में लगे हैं। एंड उसके अलावा आप ये भी देखिएगा कि जो संजय सिंह है, संजय सिंह भी खुली बगावत में आएंगे एक दिन। आप ये देखिए जब जब उनको मौका पड़ेगा। बाकी तो बगावत तो सिंकिंग। देखिए, बगावत तो बहुत बड़ी होने वाली है, लेकिन अगर आप स्वाति मालीवाल की वो अ, कथन देखें कि पार्टी में नहीं छोड़ूँगी, प्लस अब एफआईआर जो है, उस पर भी उसको वापस लेने के लिए एक प्रेशर बन रहा है। ये जो ट्रोल कंपनी काम कर रही है, इन सब का क्या मतलब है? और फिर उसके बाद अगर स्वाति मालीवाल ये कहते हैं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूँगी, तो नहीं छोड़ूँगी मतलब उसका फिर मतलब क्या हुआ? देखिए वो एक तो राज्यसभा से इस्तीफा नहीं देंगी, देना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अभी अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे, तो आगामी दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी क्या फेट होने वाली है। मेरी अपनी समझ ये है कि शराब घोटाले में एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि अरविंद केजरीवाल को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बचा दिया था, वो मैं वैसा मौका सुप्रीम कोर्ट को बार बार नहीं मिलेगा।
तो ये अंदर गए तो ये अंदर ही रहेंगे। उसके जी। बाद ये जो इनका जो रेस्टलेसनेस है, जो इनका बेचैनीपना है, वो सब फूट-फूट के निकलने लगेगा हुँ, हुँ। और जितना आपस में ये लड़े भिड़ेंगे और ज़्यादा कहानियाँ निकल के आएँगी और यही दुर्गति इस पार्टी की होनी चाहिए। क्योंकि नैतिकता का ये जामा ओढ़ के आए थे और देश के साथ गद्दारी की है। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप आम आदमी पार्टी प्लस केजरीवाल के साथ काफ़ी रहे हैं। रादर और जो लोग हैं, मनीष सिसोदिया हैं, सब सब लोगों के साथ आप रहे हैं। जी। तो आपको क्या ये लगता है कि एंड ऑफ द डे कहीं कुछ बार्गेनिंग वाली बात हो जाएगी? किसके बीच में? क्यों स्वाति मालीवाल एंड आम आदमी पार्टी, हालाँकि वो अपने आप को उस पार्टी का हिस्सा ही समझ रही हैं। जी, लेकिन जी। लेकिन जो स्थितियाँ बन रही हैं, आप हाँ, टाइमिंग्स मैं को देखिए, आप जी, टाइमिंग्स को देखिए जब ये बातचीत होती है। मतलब पर्सनली एक महिला होने के नाते मेरी पूरी सहानुभूति है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन स्वाति मालीवाल जिस स्मार्टनेस से आगे बढ़ रही हैं, उसकी भी मैं तारीफ़ करती हूँ और वैसा ही होना भी चाहिए। बट आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि एफआईआर को वापस लेने का जो प्रेशर किया जा रहा है, कहीं न कहीं उसमें बार्गेनिंग जैसा कुछ सीन बनता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए ये बात तो तय है कि 2006 से स्वाति मालीवाल काम कर चुकी हैं अरविंद के साथ। तो स्वाति मालीवाल अरविंद के बारे में काफ़ी कुछ जानती हैं। इस किस्म की सूचनाएँ, इस किस्म की कि उनके पास एक नॉलेज है, जो आप और मेरे जैसे व्यक्ति को मतलब ही नहीं है कि पता हो। विभव से भी ज़्यादा वो उनके बारे में जानती है। उनके उतार-चढ़ाव, उनके अंदर की कहानियाँ, उनके अंदर के किस्से। तो इन सब को देखते हुए एंड सिमिलरली अरविंद को ये पता है कि कुछ कमजोरियां स्वाति मालीवाल उनकी जानती है, जस्ट बिकॉज इनका एसोसिएशन रहा है। अरविंद के क्रियाकलाप, जो इनके कार्य करने की जो जो उनकी प्रवृत्ति और इस किस्म के, और वो शायद कुछ गोरख धंधे भी। तो स्वाति जी, मालीवाल भी बड़े एक मतलब ठीक अंदाज में, जैसे एक एक कुशल नेगोशिएटर को करना चाहिए, उसी अंदाज में वो अपना आगे चाल चल रही हैं। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ऐसा कुछ हो आगे भविष्य में, कि इनके बीच में कुछ सहमति बने जिसमें कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को कुछ बार्गेनिंग में कौन कितना सफल होता है। बट स्वाति मालीवाल एक ऐसी महिला, एक ऐसी व्यक्ति है जो कि अरविंद को बहुत कुछ जानती है अरविंद के बारे में। तो आगे किस चीज़ें कैसे होंगी तो वक्त बताएगा। आप सही कह रहे हैं, इसीलिए बार-बार बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि अरविंद केजरीवाल भी पूरी तरह से मुँह नहीं खोल रहे हैं। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये मामला जो है, क्योंकि सब जुडिस है, इसलिए इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जब बोलना था तब भी नहीं बोले थे, विभव को साथ लेके घूम रहे थे। मतलब चीज़ें देखिए, इतनी उलझी हुई हैं। जी, कहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 2006 से 2011 का समय देखिए। जी, ऐसी चीज़ें हैं इनके बारे में, अरविंद के बारे में, जो सब्सटैंशिएट नहीं हो पाई। फोर्ड फाउंडेशन से हेल्प मिलना, इनके बारे में जो कहा जाता है कि ये डीप स्टेट के व्यक्ति हैं। फोर्ड फाउंडेशन को फंडिंग क्यों मिलती थी? इनको मैगसेसे से अवार्ड मिलने का रीज़न क्या था? ये सब चीज़ों के बारे में कोई एक व्यक्ति जो कि अंदर की कहानियाँ समझ सकता है, वो है स्वाति मालीवाल। डॉक्यूमेंटेशन से लेके एप्लीकेशंस, बिलिंग उनकी होती थी, कहाँ से पैसा कितना आता था। क्योंकि मैं तो ये अभी भी कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी संस्था में भी पैसों के साथ गड़बड़ की है। और जो अन्ना आंदोलन के समय जो पीसीआरएफ का फंड था, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन, देखिए जब अन्ना आंदोलन के समय पैसा इकट्ठा हुआ तो वो भी घोटाला हुआ उस पर। ये नहीं कि सिर्फ ये अरविंद ने चंदा चोरी बाद में सीखी है, जिस पे अच्छा। हमने आवाज उठाई। हुँ, अरविंद हुँ, हुँ। केजरीवाल का, जैसे कि पुष्पेंद्र चौहान, सॉरी हुँ, हुँ। शिवेंद्र चौहान ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता वेब सीरीज में कहते हैं, एक उनका डायलॉग मुझे याद है अभी तक। उन्होंने कहा कि पीसीआरएफ स्कैम जो अन्ना आंदोलन के समय हुआ, कहते ये तो वही बात हुई कि पार्टी बनने से पहले स्कैम हो गया, हाँ, घोटाला। हाँ। तो दिस इज वेरी टिपिकल। अन्ना आंदोलन के समय जब पैसा इकट्ठा हुआ तो रालेगंज सिद्धि में मुफ्ती शमून काजमी मुफ्ती शमून काजमी ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। और इसकी एविडेंस है मीडिया में, आप देख सकते हैं। मैं तो जी। मुफ्ती साहब को जानता हूँ अच्छी तरह, मिलना हुँ, जुलना हुँ। भी है।
बट मीडिया में भी आप भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हैं इस बात को कि मुफ्ती शमून काज़मी ने रालेगंज सिद्धि में मीटिंग में बात उठाई थी कि जो ये पैसा आया ये सब कहाँ जा रहा है। तो वहां पे उन्होंने इंसिस्ट किया कि इसका सिस्टम ठीक बनाया जाए। तो वहां पे क्या हुआ, और ये ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में भी मुफ्ती शमीन काज़मी साहब बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिटेल्स में। तो वहां पे मुफ्ती जी ने जब अन्ना जी के सामने ही बोला कि पैसे इतना सब आ चुका है, इसको ठीक ढंग से पता किया जाए कहाँ पे पैसा है ये। तो बात उठी कि कोई अकाउंट खोला जाए। अन्ना जी ने कहा मेरे पास तो कोई ऐसा है नहीं सिस्टम। तो अरविंद ने बोला कि हम अपने अकाउंट में जमा कर देते हैं, यानी कि इनके एनजीओ में, पीसीआरएफ में, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन। तो उसमें अरविंद तो नहीं चाहते थे कि मतलब किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आए, बस मेरे को पास आ जाए पैसा। तो उस पर भी शमून ने कहा बट इस पे चेक एंड बैलेंस होने चाहिए। तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि 2 लोग इसमें से, प्रशांत भूषण और एक व्यक्ति का नाम लिया गया कि ये लोग भी इसमें सिग्नेटरीज होंगे, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट रिमेंबर द डिटेल्स बट समथिंग लाइक दैट। तो वो पैसा अरविंद की पीसीआर में चला गया। अब उसका पैसे का क्या हुआ, तो मैंने ये शिवेंद्र चौहान से पूछा ये क्वेश्चन। मैंने कहा अच्छा आप बताइए, क्योंकि आप तो उस वक्त थे। मैंने कहा उस पैसे का क्या हुआ, कहते गॉड नोस, पता नहीं पैसा कहाँ गया। तो ये तो भाई साहब तब से घोटाला करके बैठे हैं। तो स्वाति मालीवाल, इनका जो राजदान है, शी इज द राजदान, ये वो जानती हैं जो एक ऐसा अरविंद जो 2006 से 11-12 में क्या रहा होगा, कैसे काम करता होगा, ये सब चीजों प्रकार। तो मेरा ये मानना है कि अंदर की काफी बातें जानती है। तो अरविंद इज आल्सो ऑन द डिफेंसिव नाउ। अरविंद जो ये सब जुडिस का बोले जा रहे हैं, अरविंद भी परेशान है इस बात को लेके कि स्वाति मालीवाल मेरे बारे में काफी कुछ बोल सकती है। जी, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्मिता प्रकाश ने जब इनसे पूछा ये सब घोटालों के बारे में, फंडिंग जो गलत तरीके से आ रही है, इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया था एंड बात को टर्न कर दिया गया था। जी, कोई उस पे उन्होंने अपना बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं की एंड बात जो है जंप होकर के दूसरी तरफ चली जाती है। तो इससे ये लगता है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि विभव बहुत बड़े इनके राजदार हैं, लेकिन कहीं न कहीं स्वाति मालीवाल, चूँकि ऑब्वियसली वो इतनी पुरानी हैं, 2006 से इनके साथ हैं। आप भी अगर होते तो आपके पास भी बहुत सारे राज होते। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस ना। राज तो होंगे ही। अब ये डर केजरीवाल के मन में भी होगा, प्लस कहीं न कहीं स्वाति के मन में भी हो सकता है। एग्जैक्टली। क्या क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, मैं इस दोनों पर एक आपका दूसरे डिटेल कमेंट चाहती हूँ, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जी जी। जी, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों एक दूसरे की कमियां जानते हैं, दोनों एक दूसरे के कुछ राज जानते हैं। और जिसमें कि ध्यान से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल विल बी द बिगर लूजर बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ स्केलेटन्स टू हाइड। स्वाति मालीवाल का ट्रेजेक्टरी ऐसी नहीं है कि जिसमें काफी कुछ राज खुलने वाली कोई सिचुएशन। तो इसलिए स्वाति मालीवाल भी शी जस्ट असेसिंग द सिचुएशन कि कितनी बात कब खोली जाए। और मतलब अरविंद केजरीवाल ये नर्वस बात है। आप ये बात कह रहे हैं कि मीना उनके पास राज है, लेकिन उनके ऊपर कोई दाग नहीं है ना, स्वाति के ऊपर कोई दाग नहीं है। बिल्कुल। यही और बात वैसे है भी ना? जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल नर्वस हैं इस वक्त और काफी परेशान है स्वाति मालीवाल की। मतलब अपने सितारों को वो कोस रहे होंगे कि बेल मिली और ये पंगा हो गया, क्योंकि उन्होंने वो इस सोचा नहीं बेल होगा। मिली और पंगा हो गया, इससे तो अच्छा था जेल में ही चंगा था। एग्जैक्टली। जेल में ही तो चंगा था, ये बाहर आते ही पंगा हो गया। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा ओवर स्टेप हो गया ना। विभव को उन्होंने जी, बोला जी। तो साहस दोनों ने दिखाया। और ये क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इनका जो प्रवृत्ति है वो है गैंगस्टर का, जो होता है ना मुखिया, मुखिया जो होता है एक छोटे से गैंग का, जो खुद अपने आप में इनसिक्योर होता है। तो ये उनकी ट्रेट्स हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है अरविंद केजरीवाल एवं उसके गैंग। देखिए, जेल के आने के बाद इतने सारे राज खुले हैं। अब तक तो लोगों को ये पता था कि ये घोटाला, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं, जो व्यक्ति अपने माता-पिता को यूज़ कर सकता है, पॉलिटिसाइज़ कर सकता है, इतनी कड़ी धूप में उनका वीडियो बना रहा है। वो इंसान अब बिल्कुल कहिए कि
एक तरह से निर्वस्त्र हो गया है, उसके बारे में लोग सब कुछ जान रहे हैं। ये तो मैं समझती हूँ कि स्वाति मालीवाल अपने ऊपर कंट्रोल करके बैठी हुई हैं कि उतना मुँह नहीं खोल रही हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो इन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ किया है, अगर उनकी जगह कोई और महिला होती तो पता नहीं इनके कपड़े फाड़ देती। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। और एंड ऑफ दिस शो जानना चाहती हूँ मैं, स्वाति मालीवाल के साथ तो अब ये सब कांड जुड़ गया है, तो राघव चड्ढा किस तरीके का इन्हें जो है डेंट देने वाले हैं? क्योंकि जो आतिशी मारलेना है और संजय सिंह है और सौरभ हैं, ये तो अपनी-अपनी बचाने में लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी में जो क्लीन लोग थे, वो तो जा चुके हैं। अब राघव चड्ढा इनको डेंट देंगे। राघव चड्ढा को अपनी जान की भी पड़ी है, क्योंकि ये ना तो देशभक्ति के लिए आए थे ये लोग, ना ये व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए थे। वो जो नारेबाजी थी ना, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब मखौल था, एक मखौल। ठीक है, तो ये फसाड था लोगों को गुमराह करने का। राघव चड्ढा के बारे में ये है कि दिल्ली जल बोर्ड का जो अभी जो इन्वेस्टिगेशन जब एक बार ओपन में आ जाएंगी, तो ये भाई साहब राघव चड्ढा खुद फंसेंगे उसमें। और दिल्ली जल बोर्ड का स्कैम लीकर स्कैम से भी बहुत बड़ा है। दिल्ली जल बोर्ड का स्कैम खुलते ही राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो इस वक्त ये चिंता नहीं कि उसको, वो पहले उसकी वाइफ जो है राघव चड्ढा की, वो तो हमने ये जो हमें हमारी समझ तो है कि वो खुद देख रहे हैं कि बीजेपी में कैसे इसको रिहेबिलिटेट किया जाए। जी, जी, बातें तो ऐसी सुनी जा रही हैं। हाँ, तो ये सब ये तो एक ऐसा एक जमावड़ा सा बचा पड़ा है, छोटा सा। हुँ, सब हुँ। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं आम आदमी पार्टी के। इन्होंने देश के साथ खिलवाड़ करके पॉलिटिक्स की जो एक मर्यादा होती है, एक जो एक सैंक्टिटी होती है, एंड बाकी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि हम लोगों ने आम आदमी पार्टी के लिए अपना स्वेट एंड ब्लड दिया। हम लोगों जी, ने आके ये सोचा कि चलो एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम किया जाए। तो हमें पूरा नैतिक अधिकार है ये कहने का, क्योंकि हमने बड़ी शुरू में ही इनका विरोध किया प्रिंसिपल्स के लिए, नथिंग पर्सनली है। चंदाबंद के बारे में हमने इनसे अपनी मतलब खुशी ना खुशी प्रकट की। जितेंद्र तोमर के बारे में मैंने अरविंद केजरीवाल को खुद बोला था कि आप ये मत करिए ऐसा। वाई आर यू डिफेंडिंग हिज डिग्री, फेक डिग्री। उनको इस्तीफा दिलवाइए और उसके बाद जो आगे होगा वापस, फेक डिग्री नहीं होगी तो उनका लॉ मिनिस्टर के रूप में वापस ले लीजिए। लेकिन तो इस किस्म के जब आप बोलते कि इन्होंने तो मर्यादा ही खत्म कर दी, तो इसलिए हम तो समझते हैं कि खूब इनके जो नैतिकता को खोला जाए, ताकि देश में आगे कम से कम जो आने वाले जो आज का यूथ है वो कम से कम समझ सके कि आम आदमी पार्टी का बेनकाब होना देश हित में है। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की जो नैतिकता जो कि है ही नहीं, उसका पर्दाफाश होना देश हित में है। बाकी पार्टियों की हमें चिंता नहीं। तो राघव चड्ढा भी उसी प्रकार से एक ब्लैक मोल है जो कि अपनी जान बचाने में लगे, और उस जी, जी। जान बचाने में अरविंद केजरीवाल को जितना वो धो सके, अच्छी बात है देश के लिए। कहीं आप ये देख पा रहे हैं कि जो हम अभी बार्गेनिंग की बात बीच में उठी थी चर्चा में, उसमें कहीं सीएमशिप को लेकर के भी आई मीन बात हो सकती है? बिल्कुल होगी, क्योंकि ऐसा जैसा मैंने कहा, कई स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी स्टेक होल्डर, जो प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर है, उनकी पत्नी, जो बड़ी उद्दंडता दुस्साहस के साथ सोचती कि मैं सीएम बन जाऊँ। फिर आपके दूसरे कुछ कुछ बैठे हैं स्टेक होल्डर। तो इनकी लड़ाइयाँ आने वाले समय में कितनी गंदी होंगी, कितनी खून खराबे वाली होंगी, तो वक्त बताएगा। कीचड़ जी, कितनी जी। उछलेगी। बट ये सब कीचड़ उछलने वाले लोगों में ही आते हैं। ठीक है ना, इन्होंने कोई देश में कोई स्टेट्समैनशिप वाली पॉलिटिक्स तो करके दिखानी नहीं, ना तो इनका उस लेवल का स्तर है कोई। डॉक्टर साहब, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और दर्शकों को इतनी जानकारी दी, क्योंकि आप बहुत क्लोज़ रहे हैं आम आदमी पार्टी में भी और अरविंद केजरीवाल के साथ भी आपका काफ़ी लंबा जुड़ाव रहा। आप इसलिए ही बहुत अच्छा से समझते भी हैं आम आदमी पार्टी को। तो जो हम बात कर रहे थे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय थैंक हिंद, यू। जय भारत।
एंड दर्शकों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कैसी लगी आपको? ज़रूर कमेंट करके बताइए एंड इसको आप लाइक भी कीजिए, इसे आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।